मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। एटीएस के पूछताछ के बाद भी सीमा हैदर ने कहा है कि पाकिस्तान में मेरी मौत मेरा इंतजार कर रहा है। सीमा हैदर की से कहा गया है कि भारत का कानून अपने बहू को देश में रहने की इजाजत देगा। वहीं सीमा के पति सचिन ने सीमा हैदर को अपनी पत्नी बताते हुए उसे रहने देने की कामना की है। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर से उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने 3 दिन तक पूछताछ की। इस दौरान वो अपने बच्चों से भी दूर रही। एटीएस ने सीमा हैदर से क्या सवाल किए, ये सब कुछ सीमा हैदर ने खुद बताया। सुनिए। मैंने सच तो बोला, अब समझा पाई या ये कोई समझाने वाली बात नहीं थी। उन्होंने पूछा, मैंने सच बोला। अब जो कहेंगे वो वैसा ही करेंगे हम। जी जी। जब जांच चलती कैसे बात हुई, आगे कि जो है कोई तीसरा था जिसने आपकी हेल्प करी अंदर घुसने में लिया? ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ऐसा था, ना मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी। अगर एक झूठ बोलूँगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो मैंने जो सच था वो बोला है। आगे जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। अभी तक जांच में कुछ मिला नहीं आपके खिलाफ, लेकिन ये नियम है कि जो भी इलीगल तरीके से आता है उसे डिपोर्ट करते हैं, वापस भेजते पाकिस्तान। आपको भी भेजा गया तो ऐसे कैसे करेंगे? मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ। आज से यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा। यकीन है, मुझे भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी, ट्रस्ट है। तो मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू। पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना, वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। होटल वाले ये कह रहे हैं कि आप नाम बदल के रह रहे थे, आधार कार्ड सचिन लेके गए थे, यहाँ से क्या कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे साथ फैमिली की तरह रहते थे। वो पता नहीं क्यों कह रहे हैं, हमने नाम लिखवाया ही नहीं था। पहली बात उन्होंने लिखा ही नहीं था, पहले ये थे तो उन्होंने से पूछा था और हमने पैसे पेमेंट करी थी। वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं होती। तो होटल वाले बहुत अच्छे थे, फैमिली की तरह रहे थे। वो ज़ाहिर अब खुद को बचा। क्या फर्जी आधार कार्ड थे आपके पास? नहीं, बिल्कुल मेरे पास जो सही आधार कार्ड थे। हाँ बिल्कुल मनाती थी, 2 मना चुकी हूँ मैं पीछे। वो मेरी वीडियो भी इंस्टाग्राम में है और वायरल भी हो रही है। एक लाल साड़ी थी, एक गुलाबी साड़ी थी मेरी। मैंने 2 साड़ी भी खरीदी थी। मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट में बोलो। जिस तरह गलत बोल रहे हो, भाई को बॉयफ्रेंड, बाप को बॉयफ्रेंड, इस तरह मत बोलो। हमारी भी इज्जत है, आत्मा सम्मान है। जी हम लोग यही, हमारी जांच चल रही थी सर, इसी कारण। जी जांच का अनुभव कैसा है आपका? बहुत बुरा भी था, रोते भी थे हम लोग, डर भी लगता था, पर सच तो बोलना था। सच की जीत होती है और मुझे भरोसा है ना। बच्चों से मैं दूर रही 2-3 दिन, बच्चे मेरे साथ नहीं थे। इस बारे में सचिन मीणा ने कहा कि वो सीमा को अपनी पत्नी मान चुका है और उसी के साथ रहेगा। मैंने उसे होटल वाले को सब नाम बताया था। मैंने कहा था कि आधार कार्ड भी ले लो, तो उन्होंने नो कह दी थी आधार कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले मुझसे ये पूछा था कि तुम कहाँ से आए हो, क्या नाम है। मैंने बोला था मैं इंडिया दिल्ली से आया हूँ, और कि इंडिया दिल्ली से आया हूँ, और बस ये पूछा था और ये बताया था। मैंने बोला था आधार कार्ड तो नहीं चाहिए। तो उसने बोला नहीं, आधार कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं, और नाम पूछा था बस मेरा। तो आधार कार्ड नहीं मांगा था। अब ये पता नहीं उसने नाम लिखा हो या ना लिखा हो। और ये क्या कि मैं उसको रोजीना 12 बजे के बाद रोजीना पैसे दे देता था। रूम के 500 रुपये नेपाली रुपए में पैसे दे देता था। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप जो है 4 फ़ोन थे सीमा के पास में। 4 फ़ोन किस तरह के थे? 4 फ़ोन थे, वो बच्चों के भी थे और इसके भी थे। एक से हम दोनों बात करते थे और बच्चे जो रोते थे वो के फ़ोन दो। हमारी तो कॉल 24 घंटा चली रहती थी। जब फ़ोन बीतता था जब भी थोड़ा शांत मिलते रहते थे फ़ोन। तो ये हॉटस्पॉट दे के बच्चे चलाते रहते थे। आगे क्या करने वाले हैं आप? आगे के देखते हैं क्या होता है। अभी तो हम आगे की खैर भगवान तो है नहीं, क्या आगे की देख लें कि क्या है आगे क्या होना। क्या सर? रखी थी करवा चौथ, तो वो इंस्टाग्राम में या टिकटॉक में वीडियो भी पड़ी है करवा चौथ की। सर देखिए, मैं खैर ये भी मेरी बीवी है, यहाँ की बीवी हो चुकी है यहाँ पे।
और मैं अपनी बहू मानता हूँ इसे, और मेरी घरवाली है। ऐसा ना करें कि हम दोनों का जीवन खराब हो और हम दोनों बस सही सलामत रहना चाहें। पूछताछ यही हुई थी कि कैसे आए थे, कैसे गए थे, कब से बात हुई, कहाँ मिले, कैसे हुई, यही जानकारी हुई थी, यही पूछ रहे थे बस। पढ़े तो पढ़ेंगे तो वहाँ भी नहीं होगा, जीवन तो उनका वहाँ क्या? भी तबाह होगा और बदतर से बदतर उनका जीवन होगा। इससे अच्छा यहाँ पे केयर में सुकून से तो रहेंगे। घर पर आ गए थे हम पूछताछ के बाद। क्या? नहीं, मना तो नहीं किया था, खैर कि मैं हम खुद हमारी तबीयत गले वाले से हमारी खुद तबीयत खराब हो गई थी। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।